हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सैक के पेपर पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन को। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल लीडरशिप को समझा था। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये सैक और वैक आपके मेन पेपर से थोड़ा छोटा पेपर होता है, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको पॉइंट्स के साथ जो है पूरा कंसेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आपका राजनीतिक संचार है उसका नेचर भी उसका स्कोप भी पॉइंट्स में समझाने की मैंने कोशिश की है। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने पेपर में आप या तो सेम एज इट एज लिख दीजिए या अपनी लैंग्वेज में आप चेंज करके भी लिख सकते हो। तो आपको एक अच्छा स्कोर जो है वो आप कर पाओगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता क्या है। हम सभी को पता है कि कम्युनिकेशन मतलब संचार, मतलब जो हम बातें करते हैं, जो विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं, एक दूसरे को हम इन्फ्लुएंस भी करते हैं। सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड आइडियाज बिटवीन डिफरेंट एक्टर्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम। जब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो सब कुछ क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर होगा। जो भी इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज हो रहा है, ओपिनियंस का हो रहा है, तो वो सब किसके बीच में होगा, पॉलिटिकल एक पूरे सिस्टम के अंदर होगा। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड by individuals, group, organizations and governments to influence political decision making, शेयर पब्लिक ओपिनियन एंड प्रमोट पॉलिटिकल एजेंडाज। ठीक है, ये एक मतलब इंडिविजुअल भी कर सकता है, सिंगल आदमी भी कर सकता है, ग्रुप है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी सरकार है, वो सब कैसे कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, अपना जो डिसीजन बनाया है उसको मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन है उसको शेयर करने के लिए और अपने जो एजेंडाज हैं उनको प्रमोट करने के लिए। जब एक नेता अच्छे से अपनी बात रख ही नहीं पाएगा तो जनता को क्या ही इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल लीडरशिप वाले कंसेप्ट में भी आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप कम्युनिकेट अच्छे से करोगे, जब आप अपनी बात जो बोल रहे हो वही लोगों तक पहुँचे, जो आपका मुद्दा है, जो आपका गोल है, जो आप कहना चाहते हो वो ही उन तक पहुँचे, तभी तो जो है वो आपकी बात समझ पाएंगे ना। तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक पॉलिटिकल सिस्टम का। अब जो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ओपिनियंस है, आइडियाज़ हैं, तो ये सब कुछ लेन देन एक्सचेंज किसके बीच में होगा। सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये पॉइंट आपको डालना ही डालना है, क्योंकि पूरा जो लेन देन है वो पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक के बीच में चल रहा है। Political communication is the process by which individual and groups convey information and influence each other attitudes and behaviors with respect to politics and government. ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को, एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाइक इंडिया, political communication plays a crucial role in informing citizens about their government एंड फैसिलिटेटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारे यहाँ पर क्या है, इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कैसे हम जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो ये सब कुछ हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आंसर में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को ही एक्सप्लेन करना है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम से कम एक पेज तो आप लिखना, जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं इनको समझकर ऐसे का ऐसा ही आप लिख देना अपने पेपर में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होता है। सो द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज मल्टी फेसेटेड, ठीक है, मल्टी फेस है, एंड इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया आउटलेट्स, इंटरेस्ट ग्रुप एंड सिटीजन्स। ठीक है, इसमें आपके इंटरेस्ट ग्रुप, एनजीओ, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, ठीक है, आपके नेता, आपकी जो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़, ये सब उसके अंदर जो है एक एक्टर की तरह रोल अपना अपना प्ले करते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स, पब्लिक स्पीचेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, एडवर्टाइजिंग, लॉबिंग एंड सोशल मीडिया। ठीक है,
अभी पीछे हमने देखा था कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। अब जो नेता है, जो एक लीडर है, वो अपनी बात हम तक कैसे पहुंचाएगा, जनता तक, पब्लिक तक कैसे पहुंचाएगा। ठीक है, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं ना, सब स्पीच देते हैं, तो उसी के जरिए तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना हमसे, उसी की तरह तो संचार कर रहे हैं ना, वहीं से तो इन्फॉर्मेशन हम तक आ रही है ना। तो ये सब आपको अपने पेपर में लिखना है। पॉलिटिकल कैंपेन, स्पीचेस, कॉन्फ्रेंस करते हैं, एड्स आते हैं, एडवर्टाइजिंग देखते हो ना, जैसे इलेक्शन अब आने वाले हैं तो न्यूज़ चैनल पे सब पे एडवर्टाइज किया जाता है। रोड्स पे आप देखोगे, कॉलेज के बाहर आप देखोगे तो बड़े बड़े आपकी होल्डिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, लॉबिंग। सोशल मीडिया में आपकी ट्रेडिशनल मीडिया मतलब आपकी अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है, और आज के टाइम में जो आपकी न्यू सोशल मीडिया है वो क्या है, इंटरनेट। ये सब आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ये सब जो है लोग उसके ज़रिए अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं जो लीडर्स है आज के टाइम में, और वहीं से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने जनता तक। ठीक है, लोगों तक, पब्लिक तक। यही सब आपको अपने पेपर में लिखना है। अब लास्ट में हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, राजनीतिक संचार का स्कोप क्या है। स्कोप को आप एक तरीके से इंपॉर्टेंस की तरह भी देख सकते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या स्कोप है। सो द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज़ वास्ट, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस फ्रॉम इलेक्शन कैंपेन्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन से शुरू करके जो आपकी पब्लिक पॉलिसी बनती है उसके इम्प्लीमेंटेशन तक पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है। प्राइमरी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियंस एंड शेप पॉलिटिकल आउटकम्स. It includes the communication strategies and tactics used by political actors to influence public opinion, promote their agendas, and mobilize support. So we can say that political communication also plays a critical role in shaping the public's perceptions of political issues and events, influencing voter behavior and promoting democratic participation. And at last, we can say that the scope of political communication expands beyond domestic politics to also include international relations, geopolitics, diplomacy, and global issues. Leaders carefully craft their communication to achieve foreign policy goals and project national interest on the global स्टेज. ठीक है, तो ये सारा जो था ये स्कोप था, इम्पोर्टेंस था पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का. जो 2-3 चीज़ें जो मेन है, जब आपको पेपर में कुछ ना याद आए तो उन्हीं पॉइंट से जो आपको बना के लिखना है, वो चीज़ें बार बार क्या आई है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. ठीक है, ऐसे लास्ट में सब कुछ समझाने के बाद मैं आपको 2-3 क्या बोलते हैं क्रिप्स पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जब आपको पेपर में कुछ भी याद ना आए तो आप उनको लिख सको. तो बार बार जब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का जब अभी हम पढ़ रहे थे तो बार बार क्या निकल के आ रहा था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब किसके बीच में होगा, 3 लोगों के बीच में होगा. ठीक है, आपके पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में. ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस क्या करेंगे, उनके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेंगे या पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है, बार बार ये बात निकल के आई है ना. और शेप करेंगे पॉलिटिकल आउटकम को या इन्फ्लुएंस करेंगे वोटर बिहेवियर को. तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं. एग्जाम्पल में लिख देना, इलेक्शन कैंपेन्स थ्रू सोशल मीडिया, आपकी स्पीचेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग और जो एड्स आप सारे में लगे हुए देखते हो, ये सब आप अपने एग्जाम्पल में डाल देना. ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये बिल्कुल जो आप अपने आसपास देखते हो, अभी तो इलेक्शन होने ही वाला है. ठीक है, आप सब देखते ही रहते हो, जो आप देखते हो वो ही आपको अपने पेपर में लिखना है. मैंने आपको पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये पॉइंट्स से आपको सब समझ में आएगा और आप अपने पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे. फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.